नदी घाट पर की वीर साधना यदि आपको करना है और उनसे आपका कोई भी बिगड़ा काम है या किसी भी प्रकार की शक्ति से आपका काम नहीं बनता है, तो नदी घाट पर के वीर की सिद्धि आप कर लो। किसी भी प्रकार के बिगड़े काम भी हो तो वो अवश्य बनेंगे, और किसी भी प्रकार की काम में आपको रुकावट आ रहे हैं तो रुकावट भी नहीं होगा, और आपका हर प्रकार की काम में सफलता मिलेगा। नदी घाट पर की जो वीर होते हैं वह घाट का मालिक होता है, ऐसा समझिए। और घाट यानी कि चालू रास्ता, उनके अंदर जो शक्तियाँ है वह अनेकों शक्ति को अपने अंदर समेटे रहते हैं, यानी कि उसका जो जाल फांस होगा वह बहुत बड़ा होगा। उसके अंदर अनेक प्रकार की शक्तियाँ काम कर रहे होंगे। जैसा वीर वैसा काम। इसलिए नदी घाट पर की वीर को आप सिद्ध कर लेते हो तो आपका कैसा भी बिगड़ा काम हो या रुका हुआ काम हो वह अवश्य ही होगा। चाहे आप किसी का काम किए हो और उस काम में थोड़ा बहुत कमी रह गया है, इस कारण से उसको आप भलाई नहीं कर पाए हो, या उसका कोई भी ऐसा रोग है और आप झाड़ फूँक किए हो, थोड़ा बहुत गया है, थोड़ा बहुत कसर रह गया है, पूरा नहीं जा रहा है, तो यह नदी घाट पर का वीर की सिद्धि या आप किए हो तो आपको इन कार्य में भी सफलता मिलेगा। इसके लिए आपको नदी घाट पर 7 अड़हुल का फूल ले जाने हैं, 7 बतासा ले जाने हैं, 7 लौंग और 7 इलायची, 7 कसैली लेकर के जाना है। छोटा वाला किरी कसैली होता है, उसे आप ले लीजिएगा। और 7 पान के पत्ता लेना है, अरवा चावल लेना है, लाल रंग में आप रंग लीजिएगा, और वहाँ पर नदी घाट पर जाकर के वीर की पूजा आप करेंगे। यह आपको केवल जानकारी के लिए बताया जाता है। पूजा का पूरा प्रोसेस जो है आपके गुरु ही बता सकते हैं कि किस प्रकार से करना है नदी घाट पर। हम तो जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से होता है, लेकिन पूरा विधि विधान क्या रहेगा यह आपके गुरु ही बता सकते हैं, क्योंकि गुरु ही मार्गदर्शन कर सकते हैं। कैसे करना है? तो 7 पान 7 फूल अक्षत आपको रखने हैं, और वहाँ पर आसन बिछा करके आप वीर का ध्यान करना है। वीर को ध्यान आप करेंगे, वीर का मंत्र जो साबर मंत्र होगा उसे आप जपते हुए वीर का ध्यान करेंगे। वीर आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे। आपको या तो ऐसा लगेगा कि आपको चारुकता से किसी ने घेर रखा है, या कोई ऐसा शक्ति जो कभी इधर दिख रहा है, कभी इधर दिख रहा है, कभी इधर दिख रहा है। यानी कि चारुकता से आपको अनुभव होगा कि हमारे चारुकता से कोई शक्ति जो है हमको पीछा कर रहा है, या हमारे आसपास में कोई शक्ति मौजूद है जो हमें देख रहा है। कुछ भी महसूस हो सकता है, ठीक है। आप इस प्रकार की पूजा करेंगे, और अनुष्ठान इसको कहते हैं। इस प्रकार के अनुष्ठान आप करेंगे, और जब यह अनुष्ठान आप 2 घंटे तक कंटिन्यू कर लेते हैं, रात्रि को 10 बजे से यह कर सकते हैं, 9 बजे से भी कर सकते हैं। यदि घाट पे कोई भी आदमी आवागमन ना करे तो 9 बजे से करे या फिर 11 बजे से करे, ठीक है। बिल्कुल शांत वातावरण में यदि आप करते हैं तो आपको सफलता मिलता ही मिलता है। तब जो है वीर से आप वचन ले लें, और वचन लेने के बाद आप उस वीर से अपनी मनोकामना जो भी है पूरा करवाए, और जो भी काम बचा हुआ है उसके बारे में आप अपने वीर को बताएं, और वीर आपका वह काम जो है सहज ही कर देगा। और आप
वीर को काम के बदले में कुछ चढ़ाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप काम करवा लिए और इसके बाद आपको जो है वीर को कुछ बाद में चढ़ाना नहीं है। आप उन वीरों को जो आपका काम किया है उनको मिठाई बतासा जो भी आपको इच्छा है, जिनको आप भलाई किए हो, उनसे कहे कि हम इस काम को किए हैं, आपको भलाई किए हैं, भलाई हो जाएगा। तो इतना शेर आप जो है हमारे यहाँ पर आप प्रसाद दे जाइएगा, बतासा या मिठाई चढ़ाने के लिए। तो जिनको भलाई हो जाएगा वह व्यक्ति आपको खुशी खुशी घर पहुँचा देगा। आप लोग समझ गए कैसे करना है? ना समझ में आए तो गुरु से अवश्य सलाह ले।